मिशन 2023 को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए कांग्रेस अब दल बदलुओं के भरोसे दिख रही है। कांग्रेस को अब लगने लगा है कि 2018 से बेहतर नतीजे चाहिए तो उसे दल बदलुओं को भी साथ लेकर चलना ही होगा। लिहाजा अब ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस नई मुहिम शुरू करने की तैयारी में है। पर कांग्रेस ये भूल रही है कि उसकी इस मुहिम से बीजेपी को भी बहुत फायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। कांग्रेस भी इस कहावत पर यकीन करती नजर आ रही है या फिर यकीन करने पर मजबूर है, जो अपने भूले और भूले बिसरे दोनों तरह के नेताओं को दोबारा गले लगाने की तैयारी कर रही है। वैसे भी जिन नेताओं के बूते कांग्रेस एक बार प्रदेश में जीत का स्वाद चख चुकी है, उन नेताओं को वापस गले लगाने से वो पीछे नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसे नेताओं की वापसी के लिए कांग्रेस फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर चुकी है ताकि इस काम में कोई और बाधा ना आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, तब कई कांग्रेस नेता भी उनके साथ भाजपाई हो गए। बड़े बड़े नेता या विधायक तो दल बदलते नजर आए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की कोई गिनती नहीं हो सकी जो सिंधिया के साथ या फिर विधायकों के साथ बीजेपी में ही शामिल हो गए। उस कार्यकर्ता की कोई पहचान नहीं। ये बात अलग है कि कांग्रेस उन्हें खूब जानती है, क्योंकि 2018 में पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए ऐसे ही कार्यकर्ता और नेताओं की मेहनत काम आई थी। असल में कांग्रेस अगर शरीर है तो यही कार्यकर्ता उन रगों की तरह थे जिनके जरिए कांग्रेस के खून में उबाल आया था। बड़े चेहरे के दल बदल से सरकार गिर गई, लेकिन सत्ता में वापसी के लिए उन बड़े चेहरों से ज्यादा छोटे चेहरों की जरूरत है, जो चुनावी मैदान में भागदौड़ कर कांग्रेस की नींव मजबूत कर सकें। लिहाजा अब कांग्रेस ने क्षेत्रों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं की पहचान शुरू कर दी है ताकि उन्हें फिर से जोड़ना आसान हो सके। कांग्रेस ये भी मानकर चल रही है कि पुराने कार्यकर्ता और चंद नेता भी पार्टी में वापसी को तैयार हैं। अगर ये कार्यकर्ता वाकई कांग्रेस के प्रति वापस निष्ठा जाहिर करते हैं तो कांग्रेस का काम बहुत आसान हो सकता है। कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकर्ताओं की याद तब आई है जब वो बीजेपी की तर्ज पर ही बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी में है। कमलनाथ ये तय कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस भी हर बूथ के लिए पन्ना प्रभारी तय करेगी। बीजेपी की तरह कांग्रेस में पन्ना समितियां भी बनाई जाएंगी। इन तैनातियों के लिए कांग्रेस को तकरीबन 1 करोड़ कार्यकर्ताओं की जरूरत है। बीजेपी को भी इतने ही कार्यकर्ता चाहिए। वो अब तक 20 लाख कार्यकर्ता तैयार कर चुके, लेकिन कांग्रेस की गिनती इससे कहीं ज्यादा पीछे नजर आती है। लिहाजा कांग्रेस नए कार्यकर्ता बनाने की मुहिम के साथ पुराने साथियों को भी वेलकम करने की तैयारी में है। इस काम का जिम्मा सेवा दल को सौंपा गया है। अपनी मुश्किल आसान करने का रास्ता ढूंढते ढूंढते कांग्रेस शायद ये भूल गई कि वो बीजेपी को भी बड़ी परेशानी से बचाने जा रही है। पन्ना प्रभारी तैनात करना आसान नहीं है। फिलहाल वोटर लिस्ट में 18 लाख पन्ने हैं, जो चुनाव होने तक 20 लाख होने की संभावना है। इस लिहाज से सिर्फ पन्ना प्रभारी ही 20 लाख चाहिए होंगे। इतने नए कार्यकर्ता बनाने की जगह कांग्रेस पुराने कार्यकर्ताओं को दोबारा जोड़ने की कोशिश में है। वैसे भी पुराने और विश्वास पात्र कार्यकर्ता दोबारा से कांग्रेस में जुड़ जाएं तो ये पार्टी के लिए सोने पर सुहागा ही होगा। लिहाजा इस काम की जिम्मेदारी सेवा दल को सौंप दी गई है, जो कार्यकर्ताओं की वापसी के लिए मुहिम चलाएगा। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जो कांग्रेस की सोच के साथ जुड़े हैं, वे कभी दल नहीं बदलते हैं। परंतु किसी कारणवश 2018 में कुछ लोगों ने दल बदल लिया था किसी अपने नेता की वजह से। आज वे भारतीय जनता पार्टी में जाकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो कांग्रेस पार्टी में मिलता था। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि हम वापस कांग्रेस पार्टी में आए, तो वो हमसे संपर्क में हैं।
अभी हमारा सेवा दल की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये निर्णय हुआ था कि किस तरीके से हमारे जो नेताओं के साथ चले गए हैं, जो कार्यकर्ता मजबूत थे, जो विचारधारा से जुड़े हुए थे, वे आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर वापस आना चाहते हैं। तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं, हम उन्हें लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दल बदल करने वाले कार्यकर्ता को कांग्रेस की इस पेशकश से ऐतराज होगा, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता खुद बीजेपी में जाकर पछता रहे हैं। इसकी वजह है कि नई पार्टी में उन्हें वो जगह नहीं मिल पा रही जो पुरानी पार्टी में थी। साथ ही क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ता की मोहर उन पर लगी हुई है, जिसे मिटा पाना इतना आसान नहीं है। तो कांग्रेस में वापसी से ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में काम करने में ज्यादा आसानी हो सकती है। नहीं, कांग्रेस के लोग जो भाजपा में गए हैं सिंधिया जी के साथ, तो तालमेल नहीं बन। उनकी संस्कृति कांग्रेस की है, भाजपा का कल्चर बिल्कुल अलग है, कांग्रेस का कल्चर बिल्कुल अलग है। इसीलिए जैसे वहाँ पे इमरती देवी है, तनोत्तम मिश्रा के बीच में ठनी रहती है। अब वहाँ जो है जो सांसद केपी सिंह है, उनकी जो सिंधिया जी के साथ दूसरे नेता हैं उनके साथ ठनी रहती है। तो कई जगह तालमेल नहीं बन पा रहा, सिंधिया जी का खुद तालमेल नहीं बन पा रहा है बहुत सारे चंबल ग्वालियर अंचल में। तो ये अंतर्विरोध अंतर्कलह की स्थिति होती है। लेकिन कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेस को खुद जितना फायदा होगा, बीजेपी की मुश्किल भी उतनी ही कम होती नजर आ रही है। बीजेपी खुद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मतभेद से जूझ रही है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से नाराज हैं और कांग्रेस से भाजपाई हुए कार्यकर्ता अब तक बीजेपी के तौर तरीकों में पूरी तरह से ढल नहीं सके हैं, जिसकी वजह से पार्टी में जमीनी स्तर पर कलह बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस से आए कार्यकर्ताओं की वापसी होने पर यह कलह कम हो सकती है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। देखिए, अब ये चुनाव का साल है। जब चुनाव आते हैं तो हर दल खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है। अभी पिछले 4-5 साल में बहुत सारे कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे। उधर बिंद क्षेत्र में जो अजय सिंह हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अभियान चला रखा है, घर वापसी अभियान नाम दिया है। जो पार्टी छोड़ के गए थे उनको वापस मिला रहे हैं कांग्रेस में। इसी तरह प्रदेश के और हिस्सों में बहुत सारे लोग, जैसे चंबल ग्वालियर अंचल में सिंधिया जी के साथ बहुत लोग चले गए थे, तो इनको फिर जोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जो जहां मजबूत है, कहीं चुनाव जीत सकते हैं, कहीं कांग्रेस को मदद कर सकते हैं, तो ये कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि पुराने कार्यकर्ताओं की वापसी से तकरीबन हर विधानसभा सीट के 20 से 30 बूथों पर पार्टी मजबूत होगी। इस मजबूती की खातिर सेवा दल के लोग हर कार्यकर्ता के घर जाएंगे और उसे ससम्मान पार्टी में वापसी कराएंगे। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, क्या कांग्रेस को दल बदलू कार्यकर्ताओं की घर वापसी से 2023 में फायदा होगा? जवाब के लिए आप 3 ऑप्शन यूज कर सकते हैं, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था, क्या बीजेपी के 8 मंत्री पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने में सफल होंगे? इस सवाल के जवाब में 55% लोगों का कहना है हाँ, 41% ने कहा नहीं, जबकि 4% बोले पता नहीं। राजनीति में कब कौन दोस्त बनेगा, कब दोस्त दुश्मनों के साथ खड़ा नजर आएगा, कहा नहीं जा सकता। और फिर चुनाव में तो दोस्ती दुश्मनी से परे सिर्फ हार जीत ही मायने रखती है, जिसकी खातिर राजनीतिक दल और राजनेता पुराने गिले शिकवे भी भूल जाते हैं। कांग्रेस भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ने की तैयारी में। जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, अब उन्हीं पर दोबारा विश्वास जताने की तैयारी है। लेकिन वेलकम बैक कहने के लिए कांग्रेस ने फिलहाल कार्यकर्ताओं को ही चुना है। दल बदलकर सरकार को गिराने वाले विधायकों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुलेंगे या नहीं, फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।